अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे मुश्तरी की रुजत का कि मुश्तरी इस वक्त मौजूद कहाँ है और इस वक्त जो इसकी रुजत हो रही है उसका फॉर्मेट क्या बन रहा है और उसके असरात क्या बन रहे हैं और हाउस वाइज क्या आएंगे, ये तफसील से आपसे बात करूँगा। और ये रुजत 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 12:03 पे यह रुजत का शिकार होगा और यहाँ ये मौजूद रहेगा इसी कैफियत में 4 फरवरी 2025 तक। और इस दौरान ये बुर्ज जौज़ा में ही मौजूद रहेगा और यहाँ ये लगभग 15 जुलाई से यहाँ ही मौजूद है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूँ बात शुरू ये सारा तफसील से बयान करने से पहले कि ये जो घर है उसका ज़वाल का घर है और मीनवाइल यहाँ ये रुजत का शिकार भी हो रहा है, तो डबल चीज़ें आ रही हैं सामने। यानी यूँ कह सकते हैं हम कि वुसअत और खुशहाली का सियारा मुश्तरी जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बनता है और यहाँ अब ये मुश्किल में गिरफ़्तार होने को है। बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो ये है कि यहाँ ये जो बुर्ज जौज़ा में मौजूद है लगभग इसका दौरानिया यहाँ जो होता है ये तकरीबन 12 साल के बाद यहाँ आया है। तो मुश्तरी के बारे में अगर कहा जाए एक वर्ड कहा जाए तो ये है कि ये नेक दिल सियारा इसको कहा जाता है। चाहे ये रुजत का शिकार हो, मुखालफत पे आमादा हो, तो फिर भी ये ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो पैदा नहीं करता। लेकिन उसकी रुजत के दौरान बहुत सारे जो ब्रूज हैं उनके फ़ायदे भी होंगे, कुछ के थोड़ा सा उनको अलर्ट भी रहना पड़ेगा। उसकी तफसील भी अभी आपके सामने रखता हूँ, मैं बयान करूँगा सारी तफसील, तो आप फिर समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। और कदीम जो देवमालई किस्से चल रहे हैं मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के, उनमें मुश्तरी को इंसाफ और सदाकत का देवता समझा जाता है। इसकी रुजत के दौरान बहुत सारी झूठी जो बातें होती हैं ना, चाहे छोटी से छोटी भी हों, वो भी खुल जाती हैं। तो इसके अलावा इसको दानिश, इंसाफ पसंदी और रास्तबाजी से यानी सच्चाई से भी जोड़ा जाता है, या इससे मुतल्लिक़ जितने मामलात हैं उससे इसका ताल्लुक़ जो है वो बनता है और बनाया भी जाता है और इसी को समझा भी जाता है। और इसके आने वाले जो असरात हैं उसके मुताबिक उसको फिर परखा भी जाता है। तो हर 12 साल के बाद मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में रुजत का शिकार होता है और यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि 15 जुलाई से लेकर अब तक मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में ही मुकीम था। और इस दौरान ये जिन निशेब व फराज से गुजरा है, मुख्तलिफ़ हालतों में आया है ये। अब रुजत के दौरान जो है ना, जो 2012 साल पहले जो इसने अपने कार्रवाइयाँ यहाँ की थी, लगभग उसी तरह की कार्रवाइयाँ अब यहाँ भी होंगी। लेकिन चूँकि सराउंडिंग में जो बाकी ब्रूज हैं उनकी पोजीशन को चेंज होगी तो उसकी वजह से असरात में फ़र्क आएगा। और यहाँ अगर हम ये देखें कि इसका फ़ायदा क्या है, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, तो इसका ये है कि पहले कैसे क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, क्या अच्छे इवेंट आए, क्या आपको उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर उनको आप रिकॉल कर लें, जहन में रखें, तो फिर आप आसानी से इन असरात को समझ भी पाएंगे और इनसे फ़ायदा भी उठा पाएंगे। और जहाँ मुखालफत होगी, थोड़ी सी मनफी असरात आएंगे, तो वहाँ आप एहतियात करके अपने आप को उससे महफूज रख सकेंगे। और इस बात का सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो होगा वो होगा कि इस वक्त जो बुर्ज जौज़ा है वो आपके जायचे में कौन सा घर बनता है। मिसाल के तौर पे मैं जनरल से एक बात कर देता हूँ कि अगर बुर्ज हमल से देखेंगे हम तो ये तीसरा घर बनेगा। इसी तरह अब तीसरे घर से मुतल्लिक़ जो असरात होंगे बुर्ज हमल वालों के लिए, तो वो उनके सामने आएंगे। और गुज़श्ता महीनों में इन मामलात में जो आपसे सराउंडिंग चल रहे हैं उनमें जो गलतियां आपसे हुई हैं, जो कोताहियाँ हुई हैं, उनकी इस्लाह करने का आपको मौका भी मिल सकेगा। और इसके साथ ये भी है कि अब चूँकि कुछ जैसे मैंने कहा कि स्टार पोजीशन बाकी हाउसेस में चेंज हो चुकी है और आज से 12-13 साल की निस्बत, तो उसकी वजह से कुछ नए अनासर उसमें शामिल हो जाएंगे, कुछ गायब हो जाएंगे यानी खारिज हो जाएंगे उसमें से। तो इस वजह से जो मामलात की तरतीब आएगी आपके सामने, उसको किस तरह बेहतर करना है, उस शक्ल को हमने किस तरह पॉलिश करना है, ये हम पे। और जब अगले साल 4 फरवरी को मुश्तरी जो है वो रुजत से निकलेगा तो आप अपने इन अमूर को जो इस वक्त सफ़र करेंगे या उनमें बेहतरी आ रही है, जो भी हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनको आप ज़्यादा बेहतर और मज़बूत बुनियादों पे मुनज़्ज़म करने का जो है उस वक्त कामयाब हो चुके होंगे उनको मुनज़्ज़म करने में। तो यहाँ इस वीडियो में हमारा फोकस ज़्यादातर जो है ना वो आप ही से मुतल्लिक़ा बातों पे रहेगा
कोई इधर उधर की बातें इसमें नहीं होंगी। और ख़ास तौर पे हम आपके जो शमसी है, कमरी है और ताले बुरूज जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपसे बात करेंगे। मुश्तरी की रुजत के दौरान आपको किस तरह के हालात का सामना हो सकता है, इसका दोबारा से मैं अदा कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि 12 साल के बाद मुश्तरी चूँकि तमाम बुरूज का चक्कर लगाता है, हर लगभग 12 साल के बाद ही इसका सिलसिला बनता है और इस वक्त भी ये 12 साल के बाद ही बुर्ज जौज़ा में मुकीम है। और 12 साल के बाद जब मुश्तरी अपने साथ खुशहाली और वसअत लेके आता है ना, तो सभी की सुनी जाती है, बहुत बेहतर हो जाता है। किसी को फ़ायदा कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, वो उनके अपने पैदाइशी बुरूज की जो पोजीशन होती है स्टार की, उसके मुताबिक ही उनको असरात मिलते हैं। पिछली मरतबा अब मैं तफसील से बता देता हूँ आपको कि पिछली मरतबा 11 जून 2012 से लेकर 26 जून 2013 तक मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में मौजूद रहा था। इस वक्त भी तकरीबन इन्हीं तारीख़ों में, यानी इस मरतबा की रुजत की जो तारीखें हैं उसके मुताबिक ही लगभग यही था कि उस वक्त उसकी रुजत का आगाज़ जो है वो 8 अक्टूबर से हुआ था, इस मरतबा 9 अक्टूबर से हो रहा है। उस वक्त भी रुजत अगले साल 4 फरवरी को ख़त्म हुई थी और इत्तफाक से इस मरतबा भी ये अगले साल 4 फरवरी को ही ख़त्म होगी। यानी आपने जो कुछ गुज़श्ता जो मुश्तरी की रुजत थी उसके दौरान जो कुछ देखा था, इस मरतबा भी आपका जो वास्ता है, सामना है, कुछ इसी तरह के हालात व वाक़यात से पड़ेगा। रुजत के अलावा भी दीगर जो मामलात हैं, यानी हालात व वाक़यात हैं, वो तकरीबन उसी तरह के मिलते जुलते ही होंगे जैसा कि 12 साल पहले आपने देखे थे। अगर आपको ज़िंदगी का वो दौर याद हो तो इस मरतबा मुश्तरी की रुजत को समझना और संभालने में, आप उनके असरात को निपटाने में या मसाइल को निपटाने में आपको आसानी हो सकेगी। थोड़ी देर में फ़र्दन हर बुर्ज का जायज़ा लेते हैं कि मुश्तरी की ये रुजत किस बुर्ज के लिए कैसी साबित होगी। हो सकता है कि ये सारा कुछ सुन के आपको याद आ जाए कि 12 साल पहले मुश्तरी की जो रुजत थी उसके दौरान आपके साथ क्या कुछ हुआ। तो वैसे तो मुश्तरी की रुजत है वो ज़्यादा मुश्किलात जो है पैदा करने का सबब नहीं बनती है, लेकिन बुर्ज जौज़ा में चूँकि रुजत का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, जैसा मैं पहले कह चुका है कि ये उसके ज़वाल का घर है और इसकी क़ुव्वत वैसे ही खासी कम होती है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ उसकी रुजत आपके लिए कुछ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बन सकती है। जौज़ा का हुक्मरान सियारा अतारद है। अब मसला क्या यहाँ ये ज़वाल का शिकार क्या है, इसका दोनों का मिजाज का फ़र्क है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अतारद जो होता है वो बड़ा बारीक बीन होता है, छोटी छोटी बातों पर नज़र रखता है। उसके मुकाबले में मुश्तरी जो है तो वो ब्रॉडर जो है वो पिक्चर को लेके चलता है, छोटी छोटी बातों को वो अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। तो ये दोनों के मिजाज में तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए अतारद की सल्तनत का माहौल इससे ज़्यादा रास नहीं आता है, चूँकि बारीक भी नहीं हो, बार बार नोक टोक छोटी छोटी बातों को देखना, तो ये इस वजह से भी ज़रा मुश्तरी के लिए यहाँ मुश्किल हो जाती है। और अगर हम देखा जाए कि भाई मुश्तरी जो है वो जुज़ियात की तरफ चलता ही नहीं है, वो बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर चलता है, तो ये अतारद के लिए यह मामला उलट हो जाता है। तो बहरहाल क़ुव्वत उसकी कम होने के बावजूद, उसकी एनर्जी जो है उसमें कमी होने के बावजूद, मुश्तरी के जो साद असरात हैं वो कायम रहते हैं और उस बरकरार भी रहते हैं। और जैसे कि वो एक आम मुहावरा है कि बादशाह जो होता है वो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, किसी स्टेज पे भी हो, वो बादशाह ही होता है। तो इसलिए मुश्तरी के जो असरात हैं या मुश्तरी की जो पोजीशन है वो हमेशा वही रहेगी जो है। इस तरह मुश्तरी जो है वो बुर्ज जौज़ा में हो या अपने बुर्ज कौस में, ये वसअत और खुशहाली का सियारा चुके इसको माना जाता है। और यहाँ रह के वो जो असरात आपके लिए करेगा उसमें शायद इतनी आसानियाँ आपको मुयसर ना आ सके जितनी के बाकी जगह इसकी पोजीशन में होगी। तो इस वजह से फिर भी आसानियाँ हैं वो आप तक आएंगी ज़रूर, वो कम है या ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मुश्तरी की रुजत से सबसे ज़्यादा जो बुरूज हैं वो कौन से ज़्यादा मुतासर होंगे। अब मुतासर होने का मतलब इसको नेगेटिव भी नहीं लेते, यानी किन बुरूज पे ज़्यादा असरात मुरतब हो गए। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बेसिक तो उसकी आएगी आपके पैदाइशी जायचे में जो स्टार पोजीशन है वो टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जो जायचा बना हुआ है। लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए कौन कौन से बुरूज उसमें आएंगे तो उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मुश्तरी की रुजत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो निशेब व फराज चूँकि चलते रहते हैं, स्टार्स की पोजीशनें अप डाउन होती रहती हैं, तो उनकी वजह से जो होंगे वो बुर्ज जौज़ा को अगर हम देखें तो उससे एंगलर यानी लगभग 90 के ज़ाविये पे जो बुरूज आएंगे ना वो ज़्यादा मुतासर होंगे। अब उसकी मिसाल ये है कि सबसे पहले तो अगर हम देखें इसको जौज़ा को तो सामने उसके बुर्ज कौस आएगा,
तो जो बिल्कुल बुर्ज जौज़ा के बिल्कुल सामने आएगा। मुश्तरी की रुजत के सबसे ज़्यादा असरात उसी पे मुरतब होंगे, क्योंकि वैसे भी जुपिटर जो है वो बुर्ज कौस वालों का रूलिंग प्लैनेट है, इसकी वजह से भी दूसरे नंबर पे आएगा बुर्ज जौज़ा, जहाँ इस वक्त ये मौजूद है, क्योंकि यहाँ ही इसी बुर्ज में ही इसकी रुजत हो रही है। इसके अलावा सुंबला, बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत भी इस रुजत से ज़्यादा मुतासर होंगे बाकी बुरूज की निस्बत, क्योंकि ये दोनों बुरूज जो हैं ये भी बुर्ज जौज़ा से थोड़ा सा तिरछे जाविये पे, जिसको एंगलर कहा जाता है 90 के फासले पे। अगर बुर्ज जौज़ा को मरकज़ मानकर बुर्जों के दायरे में अगर एक्स का निशान लगा दिया जाए ना, तो इसके एक कोने पे बुर्ज सुंबला होगा और दूसरे पर बुर्ज हौत, और बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी की रुजत इन दोनों बुर्जों पर गहरे असरात जो है ना मुरतब करने का सबब बनेगी। अब जो एक और चीज़ आती है सामने और सबको ज़्यादा ज़रा इंटरेस्टेड होते हैं लोग, वो होता है आपका शमसी बुर्ज, कमरी बुर्ज और ताले बुर्ज। उसके बारे में भी मैं बार बार वैसे हर वीडियो में तकरीबन इसका जिक्र कर रहा हूँ कि शमसी, कमरी और ताले बुर्ज के बारे में जैसे गुज़श्ता वीडियोस में हुई, अगर आपने सुनी होगी तो आपको याद होगा कि ताले बुर्ज का ताल्लुक़ जो होता है ना वो आपके किरदार से होता है, या यूँ कह लीजिए कि उस किरदार से होता है जो आप इस दुनिया में निभा रहे हैं। किसी के लिए जैसे आम ज़िंदगी में भी होता है, किसी के लिए आप हीरो होते हैं, किसी के लिए विलन बने होते हैं, और ये जो ताले बुर्ज है उसका किरदार भी कुछ इसी तरह का होता है। अब शमसी बुर्ज का ताल्लुक़ अगर देखा जाए तो वो आपके करियर, आपके अहदाफ, मकासद, आपके वालिद और वालिद साहब जैसी हैसियत रखने वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनसे, और आपकी जिस्मानी जो कैफियत है उससे होता है, जिस्मानी हालत से कह लें, जिस्मानी कैफियत से होता है। अगर कमरी बुर्ज का ताल्लुक़ देखा जाए तो वो आपके जहन, आपके जज्बात, आपके घर और आपकी वालदा से होता है। लिहाजा अपने बुर्ज के बारे में सुनते हुए आपको इन तीनों पहलुओं को जहन में रखना चाहिए। अगर आपको अपनी शमसी, कमरी और ताले बुर्जों के बारे में इल्म है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो पहली फुर्सत में आप अपना जायचा बनवाइएगा और इस बारे में अपनी मालूमात को अपडेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो से हासिल होने वाली जो मालूमात है आपके लिए ज़्यादा बामानी और हमगीर जो है ना वो साबित हो सकें। वैसे हमारी गुफ्तगू जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है ना बुर्ज, वो शमसी बुर्ज जो है ना वही ज़्यादा ज़ेर बहस आता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी खारजी ज़िंदगी से होता है, अपनी ज़ात से हट के बाहर वाला जो हम कर रहे होते हैं। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ और देखते हैं कि बुर्ज जौज़ा में जो मुश्तरी की रुजत है वो आपके बुर्ज के लिए कैसी साबित हो रही है। तो बुर्जों का जिक्र करने में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बुर्ज हमल का। मुश्तरी की रुजत जो है आपके तीसरे घर में, जायचा के तीसरे घर में रूनुमा हो रही है, और यहाँ फिर आपको याद दिलाते चलेंगे, इससे पहले जून 2012 से जून 2013 तक भी मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में ही था। इस वक्त भी तकरीबन इन्हीं तारीख़ों में ये रुजत के दौर से गुज़रा था। अगर आपको वो अय्याम याद हों तो इस मरतबा मुश्तरी की रुजत से ओहदा बरा होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा घर, जैसे ये भी मैं बार बार जिक्र करता हूँ हर वीडियो में कि तीसरा घर जो है इल्मी, अदबी मशागल और इज़हार इबलाग यानी कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा छोटे सफ़र, अड़ोस पड़ोस के मामलात और छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात जो हैं वो भी इसी घर की ज़िम्मन में आते हैं। अगर आप लिखने लिखाने या दरस व तदरीस के शोबे से आपका ताल्लुक़ है तो ये रुजत आपको जो है ना यकीनी तौर पे मुतासर करेगी। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आएगा, एक जैसे नहीं रहेंगे। जैसे हैं अच्छे हैं तो मज़ीद उसमें गड़बड़ हो सकती है, अगर इस वक्त वो गड़बड़ हैं तो वो उसमें बेहतरी आ सकती है। और आपके सराउंडिंग में जो मामलात हैं उनमें कुछ अथल पथल हो सकती है, अप्स डाउन हो सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई ऐसी बड़ी बात यकीन नहीं होगी जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े। मामला तो होते रहते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सेंसिटिव हो गए तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा यकीन रखिएगा वो अच्छे अंदाज में होगा और आपके लिए उसका इन द एंड जो है रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे निकलेंगे। अपने इल्मी, अदबी मशागिल जो हैं आपके और तहरीरी मसरूफियात हैं उनका आपको असर नौ जायज़ा लेना होगा और इनमें ज़्यादा गहराई और गहराई लाने की कोशिश करनी होगी। ऐसी ही कैफियत आपकी सोशल मीडिया सरगर्मियों के हवाले से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हमारे लिए कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा वसीला बना हुआ है, ज़रिया बना हुआ है। कम्युनिकेशन के हवाले से आपका दायरा कार जो है वो वसी हो सकता है। ऑनलाइन दुनिया में आपका हल्का असर जो है ना वो बढ़ सकता है, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा नुमाया हैं। अगर आप किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं, कोई वेबसाइट या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप में भी बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपकी तरक्की और वसअत के जो ना
कई मदारज जो है ना वो तय हो सकेंगे, यकीनन ये नहीं अपग्रेड हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। और 4 फरवरी 2025 के बाद के जो हालात हैं ना वो यकीनी तौर पर और भी बेहतर होंगे, क्योंकि मुश्तरी न सिर्फ आपके तीसरे घर में मौजूद होगा बल्कि रुजत से निकलकर अगली डिग्रियों की तरफ बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपको याद हो कि जौज़ा में मुश्तरी के गुज़श्ता क़याम के दौरान भी आप ऐसे ही हालातों मुकामात से कुछ गुज़रे थे, हालातों वाक़यात आपके सामने कैसे पेश आए थे, तो तीसरे घर के मामलात में आने वाली जो वसअत है वो कलमकार हैं, लिखारी हैं, यानी राइटर हैं, उनके लिए, असातिज़ा के लिए और सेल्स और मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत अच्छी जो है ना वो साबित होगी। आपको अपने इल्म में इजाफ़ा करने और तालीमी काबिलियत बढ़ाने का मौका भी मिल सकेगा। हो सकता है आप किसी नए तालीमी कोर्स का हिस्सा भी बन जाए। इसके अलावा आप इन मौज़ूआत का एक बार फिर मुताला करने की तरफ माइल होंगे जिन पर आप पहले से दस्तरत हासिल कर चुके हैं। कोई पुराना उस्ताद या मुर्शिद आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। उसकी वापसी आपके पुराने इल्म को ताज़ा करने का और मज़ीद उसमें गहराई लाने का, यानी बहुत डीप डाउन जाएंगे आप। पहले सरसरी आपने रीडिंग की होगी, अब उसको बहुत ज़्यादा डीप डाउन करेंगे और उसमें से मज़ीद कुछ और सर्च करके कुछ नई चीज़ें सामने ला सकेंगे और यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार और फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। इस रुजत के दौरान एक और अहम वाक़या जो आएगा वो बाकी स्टार की पोजीशन है, जैसे कि वो ये है कि ज़ोहल और मुश्तरी के दरमियान नज़रात का एक किस्म का तबादला आएगा। ज़ोहल इस वक्त रुजत का शिकार है, लेकिन नवंबर के वक्त में इस कैफियत से निकल आएगा और दिसंबर के दौरान इन दोनों के दरमियान में तरबी बनेगी। ये तरबियत आपके लिए खासी मुश्किल साबित हो सकती है। तीसरे घर के उमूर में आपको किसी फैसला कुन मोड़ का सामना करना पड़ सकता है। ज़ोहल आपके 12वें घर में मौजूद होगा। ऐसे में लंबे सफ़र से परहेज़ करना आपके लिए हक़ में बेहतर साबित होगा। ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ी कम करना पड़ेगी, अब स्लो डाउन करके अपने आप को रूटीन में ला सकते हैं। खैर, ये मोड़ भी अभी दूर है, जब नज़दीक आएगा तो हम इसके बारे में भी यकीनन बात कर लेंगे। इस वक्त आप दिसंबर का महीना जो है उसको ज़हन में रखिएगा और ऐसे ही हालात जो है ना वो अगस्त में भी आप इन हालात से गुज़र चुके हैं। इन अयाम की जो याद है ना, वो पुराने दिनों की याद, उसको ज़रा जहन में दोहराइएगा और दिसंबर के हालात को समझने में यकीनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बुर्ज सौर टॉरस, मुश्तरी की रुजत आपके दूसरे घर में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है और दूसरे घर को दौलत का घर भी कहा जाता है। जून 2012 से जून 2013 तक मुश्तरी आपके इसी बुर्ज में था और लगभग इन्हीं तारीखों में रुजत से गुज़रा था। अगर आपको वो अयाम याद हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मरतबा आपको कैसे हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ेगा और इनसे आप कैसे नबर्त आज़मा हो सकेंगे। दूसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत आपकी खुशहाली में इजाफ़ा हुआ है और आपकी आमदनी बढ़ी है, माली उमूर में आसानियाँ नसीब हुई हैं। ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा, ताहम इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगा थोड़ा सा सिलसिला ये। माली मामलात में चंद पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं होगी। मुश्तरी अगले साल 9 जून तक आपके इसी घर में मौजूद रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो आपको माला माल करके जाएगा, लेकिन इसका इन्हसार आपके पैदाइशी जायचे पे है। ये जनरल बातें हैं जो कि बुरूज के मुताबिक हैं और ये बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इससे आपकी आमदन भी बढ़ेगी, असासाजात जो हैं आपके एसेट्स हैं उनकी मालियत में इजाफा होगा। रुजत के दौरान आपको अपने माली मामलात का असर नौ जायज़ा लेने और उन्हें ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने का मौका मिलेगा। इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। जहाँ किसी इस्लाह और तरमीम की ज़रूरत हो वो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वक्त किए गए इक़दाम आपको आगे चलकर यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकेंगे। अगर आपका रोज़गार जो है वो इस वक्त नहीं है, कोई नया रोज़गार आप शुरू करने का ख्वाहिशमंद है, तो 11 अक्टूबर को प्लूटो के 10वें घर में दाखिल होने के बाद आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मुश्तरी की रुजत की वजह से कोई पुरानी मुलाजमत या उससे मिलते जुलते रोज़गार की सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। ऐसी पेशरफ्त भी आपके माली उमूर के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकेगी। दिसंबर में ज़ोहल के साथ बनने वाली तरबीयत के नतीजे में आप अपनी जायकार यानी काम करने की जो आपकी जगह है, जहाँ भी आप इस वक्त मामलात को अंजाम दे रहे हैं या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं, तो उनमें वहाँ जो हालात व वाक़यात आएंगे उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। ऐसी सूरत हाल आप इससे पहले अगस्त में भी देख चुके हैं। खाने पीने के अमूर और आदात में अहम तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। माली उमूर की रफ्तार खासी मध्यम हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगा पैसे का जो फ़्लो है। तो ऐसे में जो भी आपके एक्सपेंस हैं
या यानी जिसको अखराजात के हवाले से आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगी, थोड़ा सा सोचा समझा रवैया अपनाना पड़ेगा, आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और किसी तरह की फजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको, उससे हरगिज़ जो है ना वो किनारा कशी आपको करना पड़ेगी, वरना काम ख़राब हो जाएगा। 11वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी का एक मतलब ये भी है कि अपने खाने पीने के मामलात को सुधारने में कोई दोस्त आपका मददगार साबित हो सकता है। 6ठे घर में अतारत और जूनों की मौजूदगी जो है वो कर्ज़ों को उतारने में आसानियाँ पैदा कर सकती है। मुश्तरी के रुजत से निकलने के बाद इस हवाले से हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। कर्ज़ उतारने में कोई बुज़ुर्ग जो है वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, आपकी अमली मदद करने में आपका साथ दे सकेगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी है। मुश्तरी की रुजत आपके पहले घर में चूँकि वकूफ़ पज़ीर हो रही है, इस घर का ताल्लुक़ आपकी शख्सी शबी यानी पर्सनल इमेजिंग, आपकी पहचान और दुनियावी जो भी लज़्ज़तें हैं या दुनियावी नेमतें हैं उनसे फ़ायदा उठाना, उनसे महसूस होना, उससे रिलेटेड है। आपको मैं दोहराता चलूँ कि जून 2012 से जून 2013 तक मुश्तरी आपके इसी बुर्ज में था और कमोबेश इन्हीं तारीख़ों में रुजत से गुज़रा था। अगर आपको वो अय्याम याद हों तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मरतबा आपको कैसे हालात वाक़यात का सामना हो सकता है और इनसे आप कैसे निपट सकते हैं। मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी के दौरान इस घर के मामलात जो हैं उनमें वसअत पैदा हो सकती है। आप जो है दुनियावी लज़्ज़तों से ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी पहचान जो है, आपकी ज़ात का इजहार है, लोगों में आपकी जान पहचान है वो बढ़ सकेगी, उसमें वसअत पैदा होगी क्योंकि आपने बाज़ नए मामूलात और कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। ये पिछले 12-13 साल में जो कुछ भी आया है उसमें आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया हुआ है। अगर आप पहले किसी एक हवाले से, मगर मसलन जैसे होता है कि अपने काम के हवाले से आप जाने पहचाने जाते थे, तो लोग अब आपको किसी और हवाले से, मसलन इस वक्त ये भी हो सकता है कि आपकी समाजी और फलाही सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ और लोगों के सामने आ सकें, तो उस हवाले से आपको जानना पहचानना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि इस दौरान आपका वेट कुछ बढ़ चुका हो पिछले दौर की निस्बत, यानी वज़न में इजाफ़ा हो गया। और ये होता है जब दुनियावी लज़्ज़तें जो हैं उनसे हम ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि आपका वेट बढ़ जाता है। तो इस हवाले से आपको थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मज़े में वज़न इतना बढ़ जाए कि सेहत के मसाइल पैदा हो जाएँ आपके लिए, और ये ज़रा मुश्किल हो जाती है। ख़वातीन जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए यानी ज़्यादा ये रोशन इम्कानात हैं कि अल्लाह ताला उनको ऐसी खुशखबरियाँ दे दे। इसके नतीजे में भी उनका वज़न बढ़ सकता है, उनका भी वज़न बढ़ने का बेसिक तो यही चीज़ आ रही है और उससे सेहत के मसाइल जो है ना वो पैदा हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि आप अपने खाने पीने का लिहाज जो थोड़ा देख सकते हैं, लिहाज रखें और वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं, तो यकीनन फिर इस सूरत हाल से आप निपट सकते हैं। पहले घर में मुश्तरी के जो क़याम है उसकी वजह से जो भी पहले घर से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें तेज़ी आएगी, वसअत आएगी, एक्सपेंड हो जाएंगे सारे मामलात वो। तो रुजत के दौरान इन मामलात में थोड़ी चूँकि सुस्त रफ्तारी आएगी तो इसलिए परेशानी होएगा क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। मुश्तरी की बुर्ज जौज़ा में जो मौजूदगी है वो आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। दिसंबर के दौरान 10वें घर में मौजूद जो है वो ज़ोहल, उसके साथ मुश्तरी की तरबी यहाँ बनेगी। ऐसे में करियर और पहचान से मुतल्लिका अमूर जो हैं उनमें कुछ मुश्किलात, कुछ हर्डल्स या रुकावटें आ सकती हैं। तो अगस्त में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला नियर अबाउट फेज़ गुजर चुका और उसको आपने अच्छे तरीके से भुगता लिया, क्योंकि उस वक़्त भी मुश्तरी और ज़ोहल की तरबी बनी थी अगस्त में भी। तो पहले घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है उसकी बदौलत आप अपनी ज़िंदगी में वसअत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ोहल के साथ बनने वाली तरबी आपके राह में रुकावटें खड़ी करने का सबब बन सकती है। तो इसलिए ज़ोहल 10वें घर में है और इस वजह से करियर के उमूर में भी कुछ सख्तियाँ और बंदिशें, रिस्ट्रिक्शन जो है ना आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन उसका नतीजा आपके हक़ में बेहतर ही निकलेगा, क्योंकि कुदरत की तरफ से अगर कोई सख्ती आती है तो इसका मकसद ये होता है कि फ्यूचर में या आगे चल के हमारे लिए आसानियाँ जो उसमें पैदा करना जो है ना कुदरत का मकसद होता है। लेकिन उसके लिए ज़हनी तौर पे और रूटीन वाइज हमें कुछ मामूलात अडॉप्ट करना पड़ते हैं और उसका आदी बनाना पड़ता है हमें अपने आप को, ताकि उनसे ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। और वैसे भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुश्किलात जो होती हैं वो बंदे को ज़्यादा मजबूत करती हैं और आपको भी तजर्बे की जो वजह से दानिशमंदी, अक्ल, शऊर
वो ज़्यादा मिल चुका है और ये सारी उम्र आपके काम आता रहेगा। बुर्ज सरतान, कैंसर, मुश्तरी की जो रुजत है वो कैंसर वालों के 12वें घर में, जायचा के 12वें घर में हो रही है। इस घर को चूँकि रूहानी उमूर से मंसूब किया जाता है। इसके अलावा इसे लाशोर का घर भी कहते हैं। मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी की बदौलत आपकी रूहानी ज़िंदगी में वुसअत और कशीदगी जो पैदा हो सकेगी। रूहानी आज़ादी का जो एहसास आपको इस वक्त नसीब हो रहा है, इसका तजर्बा इससे पहले आपको शायद 12 साल पहले हो चुका होगा या हुआ होगा। और उस वक्त जब जून 2012 से लेकर जून 2013 तक मुश्तरी इसी घर में मुकीम था। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी तकरीबन इन्हीं तारीख़ों में यानी 8 अक्टूबर 2012 से लेकर 4 फरवरी 2013 तक मुश्तरी रुजत का शिकार हुआ था। अगर हाई हम देखा जाए चाँद को, तो आपको याद आएगा कि वो जो दिन थे जो पिछले, जिसका मैं दौर का भी जिक्र कर रहा हूँ, तो उस वक्त आपको किन हालात से जो है ना वो गुज़रना पड़ा था और उस वक्त जो है ना किस तरह के मुश्किलात आपके सामने आई थी और आपने उनका मुकाबला कैसे किया था और उस वक्त आपने बेहतर क्या किया था अपने लिए। ये चीज़ें सारी आपके सामने आ सकती हैं। उस वक्त तो शायद इतना तजर्बा नहीं होगा, लेकिन अब आपका तजर्बा भी बढ़ चुका है, तो इस वक्त आप अपने तजर्बे को बुरवकार ला के जो मुश्तरी की जो मौजूदा रुजत है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो इस घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है बुरी आदतों और इल्लतों से, कुछ मनफी आदतें होती हैं बंदे में, तो उनसे निजात हासिल करने में भी आपके लिए मददगार साबित हो सकेगी। आप मुकाफ़ात अमल की इन बंदिशों और रुकावटों से छुटकारा जो है ना वो आपको मिल जाएगा या हासिल कर सकेंगे, जिन्हें कई सालों से आपको जो रुकावटें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी उनसे आपकी जान छूट जाएगी। ये अमल अगले साल जून तक जारी रहेगा। रुजत की वजह से इसकी रफ्तार में थोड़ी कमी बेशी ज़रूर होगी, कमी होगी बल्कि, तो लेकिन ये सिलसिला किसी तौर रुकने का नहीं है, रुकेगा नहीं, स्लो हो जाएगा, हो जाता है बिल्कुल, जैसे बुरे मौसम में रफ्तार कम करना अच्छी होती है। तो रूहानी हवाले से अगर हम देखा जाए तो कुछ पुराने तजर्बात जो हैं वो ख़ुद को दोहरा सकते हैं। किसी ऐसे मुर्शिद की आपकी ज़िंदगी में वापसी हो सकती है जिसके साथ एक वक्त में आपका बहुत गहरा नाता रहा होगा। इस मरतबा उसकी आमद आपकी रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद को गहरा और मजबूत करने में आपकी मुआवन साबित होगी। दिसंबर में मुश्तरी और 9वें घर में मौजूद ज़ोल के दरमियान में बनने वाली तरबीज जो है वो आपके लिए कुछ कशीदगी और तनाव पैदा करने का सबब बन सकती है। ऐसी सूरत हाल के में आपको अगस्त में भी चूँकि गुजरना पड़ा था, तब भी मुश्तरी और ज़ोल के दरमियान में तरबी जो है ना उस वक्त बनी थी। अगर आप कोई किताब वगैरह छपवाने का इरादा रख रहे हैं या किसी बड़े तहरीरी प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं, तो मुश्तरी और मरीख की तरबियत आपकी राह में मुख्तलिफ़ तरह की जो रुकावटें हैं वो ला सकती है, पैदा कर सकती है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र के जो आपके मंसूबे हैं उनमें ताख़ीर हो सकती है। और अगर आपने ज़्यादा कोशिश की, ज़ोर पूरा लगाने की कोशिश की, तो समझिएगा कि जो रखना अंदाज़ी उसमें हो रही है स्टार्स के असरात की वजह से वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हालात के मुताबिक चलने की कोशिश कीजिएगा। इल्म दानिश की तलाश में भटकने वाले जो तालिब इल्म हैं उनकी राह में भी मुश्किलात जो है ना वो पैदा हो सकेंगे। यानी स्टूडेंट जो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्टडी के मामले में उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और मुश्तरी की जो सादत है वो यकीनन आपके साथ तो रहेगी, तो ये मुश्किलात जो हैं वो अच्छे अंदाज से हल हो जाने की भी पूरी उम्मीद है कि थोड़ी उनकी रफ्तार कम रहेगी। आपकी तवक्को के मुताबिक शायद ना हो, लेकिन ये होगी ज़रूर, आपके लिए बेहतर ही होगी। और जो भी रुकावटें आएंगी वो आपको एक नया रास्ता इख्तियार करने की तरफ ले जाएंगी जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 12वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी की वजह से जो बैक एंड पे हो रहा होता है ना उससे इंसान यकीनन बेखबर होता है। लेकिन यह है कि जो बंदे की निगाहों से दूर हो रहा होता है वो कुदरत जो होती है वो आपकी मुश्किलात हल करने के लिए कुछ ऐसे मामला सर अंजाम दे रही होती है और जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, लेकिन उसके नताइज जो कि थोड़ा देर से आते हैं तो इस वजह से हम ज़रा घबरा जाते हैं, उस वक्त परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन नताइज मिलते ज़रूर हैं। इसलिए आप इस वजह से परेशान अपने आप को नहीं कीजिएगा। चौथे घर में अतारत की मौजूदगी जो है वो घर की ख़रीदो फ़रोख्त में आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकती है। अगर आप पुराना घर बेचना चाहते हैं या नया घर ख़रीदना चाहते हैं तो ये वक्त जो है ना ख़ुसूसन रुजत के शुरू के अय्याम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। इसके अलावा 8वें घर में
प्लूटो की जो आमद है वो भी अक्टूबर के बाद ऐसे उमूर के लिए, यानी घर खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी, एसेट बनाना, इस तरह के मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। बुर्ज असद लियो, जून 2012 से लेके जून 2013 तक बुर्ज जौज़ा में, यानी बुर्ज असद वालों के जायचा के 11वें घर में मुश्तरी जो है मुकीम था, और इसी दौर की तरह इस मरतबा भी अक्टूबर से लेकर अगले साल फरवरी तक मुश्तरी रुजत का शिकार रहेगा, यानी 12 साल बाद ये तजर्बा दूसरी मरतबा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। 11वां घर इज्तिमाई सरगर्मियों, दोस्तों और उन अंजुमों और तंजीमों के उमूर से ताल्लुक़ रखता है जिनका आप किसी न किसी अंदाज में हिस्सा हैं। इसके अलावा ये उन ख्वाहिशात का घर भी है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, या लोगों से आपने छुपा के कुछ ख्वाहिशात पाल रखी हैं, देरीना ख्वाहिशात आपके अंदर हैं। तो ये यूँ समझ लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके दिल के करीब हैं। तो मुश्तरी इस घर में बहुत खुश रहता है, अगरचे जौज़ा में आकर इसकी खुशी मांद पड़ जाती है, लेकिन फिर भी इस घर में मुश्तरी का क़याम उससे वाबस्ता उमूर के लिए बहुत साथ साबित होता है, यानी पॉजिटिव उसके असरात आते हैं। आपके दोस्तों के हल्का में इजाफा हो सकेगा, नए और अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा आप नई तंजीमों और अंजुमनों के मेंबर भी बन रहे हैं, और ग्रोही यानी इज्तिमाई सरगर्मियों में आप जो हिस्सा भी ले रहे हैं। मुश्तरी की रुजत के दौरान ये जो भी तमाम सिलसिले हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, या एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, ना वो किसी जगह उसके वो ब्लॉक ही जाएगी, बल्कि वो मामला चलता रहेगा। मुश्तरी की इस घर में मौजूदगी की बदौलत गैर मुतवक्को तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पैसा किसी भी वसीले से आप तक पहुंच सकेगा। इसके लिए आपको कोई इजाफी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, यानी विरासत में कोई हिस्सा मिल सकता है, कोई पुरानी सरमायाकारी जो आपने की हुई थी वो नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, कोई डूबी हुई रकम जो है ना वो आपको वापस मिल सकती है, नए दोस्तों की आमद आपके करियर के लिए भी सूदमंद साबित हो सकती है। इन नज़रात का फ़ायदा आपके अलावा आपके बड़े भाई बहनों को भी मिल सकता है, इनकी खुशहाली में भी इजाफा हो सकता है। रुजत के दौरान आपको इन तमाम मौक़े का असर नौ जायज़ा लेने का मौका मिलेगा जो मुश्तरी की यहाँ आमद के बाद से आपको हासिल हुए हैं। इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए आप इन मौक़े और इनसे पैदा होने वाले हालात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में तरतीब जो है ना वो देने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब हो सकेंगे। रुजत के दौरान पुराने दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। गालिबन ये दोस्त आपके लिए बहुत कुछ लेकर भी आएंगे। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान जो तरबीब बनी थी, अब आगे चल के दिसंबर में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में, ज़ोहल और मुश्तरी के दरमियान में तरबीब बनेगी। जो गैर मुतवक्को पैसा आपको हासिल हुआ है इसे आपको किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, शायद अपने जीवन साथी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। सबसे बेहतर और सेफेस्ट वे तो यही होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये पैसा किसी कर्ज़ वगैरह की अदायगी के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़े, यानी वही के किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी पैसा आप किसी अपना कर्जा वर्जा उतारने में भी इसको खर्च कर सकते हैं। ज़ोहल आपके 8वें घर में, और जब ये इस घर में होता है तो अक्सर हमें अपने किसी बुज़ुर्ग के रुखसत होने की इत्तला मिल जाती है। हो सकता है ऐसे किसी सानहे के नतीजे में आपको विरासत में हिस्सा मिल जाए। ये कोई इतनी अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जो होता है वो तो होना ही है ना, जो वो हो के रहता है। तो इसलिए आप अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, ये कुदरत के मामलात हैं, उसको चलने दीजिएगा। बुर्ज संभला फ़र्को, मुश्तरी की रुजत आपके 10वें घर में जो इस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है, इस घर को करियर यानी पेशा वराना उमूर के साथ मंसूब किया जाता है। मुश्तरी गुज़श्ता जून से इस घर में है और अगले जून तक यहाँ मौजूद रहेगा। इसके यहाँ क़याम के दौरान आपका करियर बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। यकीनी तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। पेशा वराना ज़िंदगी में वसअत जो है ना वो आ चुकी है या आ रही है। पेशा वराना जो आपकी रेपो है, प्रोफेशनल आपकी जो साख है, रेपो है, उसमें बहुत बेहतरी आई है। आपका मुकाम और मर्तबा उसमें इजाफा हुआ है। इन सब के साथ खुशहाली भी बढ़ी है। मुश्तरी की रुजत के दौरान भी ये तमाम सिलसिले जारी रहेंगे। हाँ, इनकी रफ्तार में थोड़ा कमी हो जाएगी, इनकी स्लो डाउन हो जाती हैं सारी चीज़ें, जैसे पहले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो मुश्तरी आपके 7वें घर का हुक्मरान है और जौज़ा में उसकी मौजूदगी जो है वो संजीदा मोहब्बत और देर पा जो ताल्लुक़ है उसके हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में किसी बड़ी पेशरफ्त की मूजब हो सकती है, सबब बन सकती है।
मतलब शादी वादी हो सकती है जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो चुकी है और वो अगर दूसरी शादी के लिए इंटरेस्टेड है तो वहाँ उनका भी जो है ना वो काम सीधा हो सकता है। मुश्तरी इस घर में अगले साल 9 जून तक रहेगा, तब तक कोई भी खुशखबरी जो है वो आपको सुनने को मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी मैंने कह दिया तो अभी हो जाएगा, इसके लिए ये टाइम टेकिंग जो है ना वो चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जैसे मैं शुरू में भी जिक्र किया मैंने कि जून 2012 से लेकर जून 2013 तक मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में मौजूद रहा था, और तब भी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहीं इसी घर में वो रुजत का शिकार भी हुआ था। यानी जो हालात अब आपको पेश आने वाले हैं वो 12 साल पहले भी आपकी ज़िंदगी में आ चुके होंगे। यकीनन अगर आपको याद हैं तो इस मरतबा मुश्तरी की रुजत जो है उसके असरात को संभालना, समझना और उनसे निबर्त आज़मा होना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। करियर के हवाले से कुछ पुराने तजर्बात दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, यानी जिन राहों से आप गुज़र के आएँ एक मरतबा फिर उन राहों पे गुज़रने की ज़रूरत पेश आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि आप गुज़श्ता जो तजर्बे थे या तजर्बात आपने हासिल किए थे उनकी बदौलत जो है ना आप ज़िंदगी के निशेब अफराज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं, और इस मरतबा आपका सफ़र जो है ना वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा, पीसफुल रहेगा और ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि आप अपने तजर्बा से फ़ायदा उठा के जो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि मुश्तरी 15 जुलाई से आपके करियर के घर में और यहाँ वसअत और खुशहाली पैदा करने का सबब भी बन रहा है। लिहाजा जो पुराने तजर्बे दोहराए जाएंगे वो भी यकीनी तौर पर अच्छे ही होंगे। आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, नए और अच्छे पेशा वराना मौक़े भी आपको मिल सकते हैं, नया और बेहतर रोज़गार भी आपके सामने आ सकता है, या आप खुद से कोशिश करके अपने लिए नया रोज़गार जो है वो तलाश भी कर सकते हैं या शुरू भी कर सकते हैं। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में जो तरबीब बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में तरबीब बनेगी। इस वक्त ज़ोहल आपके सातवें घर में होगा और उसके नतीजे में आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा, ख़ुसूसन संजीदा रुमानवी ताल्लुकात के हवाले से, यानी प्यार मोहब्बत के जो मामला संजीदगी इख्तियार कर चुके हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल आएगी। इसलिए हमारा मशवरा यही है कि तरबी के दौरान जो है ना ये टाइम जो चलेगा तो उस दौरान अपने ताल्लुक़ में एहतियात और तहम्मुल के साथ अपने आप को आगे रखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। कारोबारी शराकतदारियाँ जो हैं उनमें भी ऐसी सूरत देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप जो भी हैं आपकी उनमें मुश्किलात आ सकती हैं, तो इसलिए ख़ास तौर पे करियर के हवाले से जो आपको मुश्किलात दरपेश होंगी उनसे निपटने के लिए आपको अपने तजर्बात को ही पुरकार लाना पड़ेगा। अगस्त में जो हालात आपको दरपेश हुए और उनसे जो तजर्बात आपने हासिल किए वो आपको तजर्बात जो हैं वो आपके दिसंबर में आपके काम आ सकेंगे। तारद और मुश्तरी के दरमियान में नज़रात का तबादला आपके लिए बहुत साथ साबित होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। रुजत और तरबी के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात में कमी आएगी, सेहत पर आपका अच्छा पड़ेगा, खुशहाली में इजाफा हो सकेगा। नवंबर में प्लूटो आपके छठे घर में दाखिल होगा, रोज़गार और रुपए पैसे के मामलात में इस नज़र का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ऐसी खुशगवार पेशरफ्तें जो हो सकेंगी जो इससे पहले आपने ज़िंदगी में शायद कभी नहीं देखी होंगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, नौवें घर में मुश्तरी की मौजूदगी और अब उसकी रुजत आपके लिए एक साध नज़र है, बेहतर है। मुश्तरी इस घर में वैसे भी खुश रहता है चूँकि उसका अपना नौवां घर जो उसका अपना घर होता है, और चाहे यहाँ बुर्ज जौज़ा की आप तख्ती लगा दें कि वो इस वक्त बुर्ज जौज़ा में मौजूद है, लेकिन उसके जो असरात हैं नौवें घर में, यानी आपके अक़ायद व नज़रियात, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र और फ़लसफ़ा हयात के साथ जो है चूँकि ये सारा घर जो है मनसूब है तो इस पर अच्छे असरात जो है ना मुरतब होते रहते हैं। मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी की बदौलत इन तमाम उमूर में आपको बेहतरी और वुसअत देखने को मिलेगी। अक़ायद व नज़रियात की तत्हीर हो रही है, यानी उनमें थोड़ा सा फ़िल्ट्रेशन का अमल जो इस वक्त जारी है, और आप ऐसे अक़ायद और नज़रियात से जो है वो निजात हासिल कर सकेंगे जिनका अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई मुफीद किरदार सामने नहीं आया। और इसके अलावा नए अक़ायद व नज़रियात आपकी जो ज़िंदगी है उसका हिस्सा बन सकेंगे। आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने के मौके भी मिल सकेंगे और बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी पैदा हो रहे हैं, और हो सकता है कि तालीम के सिलसिले में ही आपको बैरून मुल्क जाने का मौका मुयस्सर आ जाए। ऐसे मामलात जो हैं वो अगले साल जुलाई तक चलते रहेंगे। रुजत की वजह से उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं। ऐसे हालात आपको 12 साल
पहले भी देखने को मिले थे, जब जून 2012 से जून 2013 तक जो है ना मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में मौजूद था। इस वक्त भी इस साल की तरह 8 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक रुजत का शिकार हुआ था, और इस मरतबा 9 अप्रैल से 4 फरवरी तक जो रुजत का शिकार हो रहा है। अगर आपको 12 साल पहले के वो अय्याम याद हैं तो इस मरतबा मुश्तरी की रुजत को समझना और दरपेश मामलात को संभालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे अगर आपको ये वो वाला दौर जो है वो ना भी याद हो तो आपको देखना ये है कि आपका वास्ता तो मुश्तरी जैसे खुश मिजाज जो है ना वो सियारे से इस वक्त है, जो मुखालफत भी करे तो बड़ी नरमी के साथ करता है और रुजत का शिकार होकर भी आपके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा करने का सबब नहीं बनता। इसलिए मुश्तरी की रुजत से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस मामलात गुज़श्ता चंद माह से जिस अंदाज में चल रहे थे उनमें थोड़ी सुस्त रवि जो है वो देखने को मिल सकेगी आपके सामने। आपके मामलात जो हैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्लो डाउन मामलात होते हैं, तो उनमें रुपए पैसे की जो इनकम होती है उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क आता है, तो वो आदमी को फील भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस दौरान अगर आप ये जो टाइम चल रहा है इसमें अगर आप कोई किताब पब्लिश करवाने का इरादा रखते हैं, लिखने लिखाने के हवाले से किसी बड़े प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं, तो मुश्तरी की रुजत के हवाले से इस दौरान जो है ना आपको कुछ मुश्किलात या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। एक वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि इस घर को जो है ना तीसरी शादी के साथ भी मंसूब किया जा सकता है। यानी अगर आप पहले 2 शादियां भुगता चुके हैं या चला रहे हैं तो इसके बाद तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद भी हैं, तो मुश्तरी के यहाँ मौजूदगी के दौरान आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी तरह के कानूनी मसाइल आपको दरपेश हैं तो उनमें भी आसानियाँ देखने को मिल सकेंगी। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में जो तरबीब बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में तरबीब जो है वो बन रही है, और आपको वैसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा जैसे कि आपने अगस्त में देखे थे। ज़ोहल इस वक्त आपके छठे घर में होगा, जिससे रोज़मर्रा के मामूलात और सेहत से जो है ना वो जोड़ा जाता है। तरबीब के नतीजे में आपको इस घर के अमूर में मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने मकसद हयात के हवाले से असर नौ गौर व फिक्र करने पर भी मजबूर हो सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी और आपके असल मकसद हयात के दरमियान में कोई मुताबिकत इस वक्त नहीं है, और आपको इस हवाले से भी कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना पड़ेगा। ये कोई आसान काम तो नहीं होता, यकीनी तौर पे नहीं होता। तो लेकिन ज़ोहल किसी को आसान काम का ज़िम्मा जो है ना वो दिया भी नहीं करता। ज़ोहल हमेशा मुश्किलात लाता है, तकलीफ़ें लाता है, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा पॉलिश कर लें, बेहतर बना सकें। तो यहाँ भी शायद यह बड़ा ज़िंदगी का एक बड़ा सबक जो है आपको लेसन मिलने वाला है कि ये आप किस तरह से इस सारे मामला से निबर्द आज़मा होंगे। ज़ोहल से बड़ा चूँकि हकीकत पसंद और कोई नहीं होता, और यकीनी तौर पर वो हक़ाइक़ का सामना करने पर बंदे को मजबूर भी कर देता है, यानी हकीकत से आंखें मिलाना पड़ती हैं। और अब वक्त आ गया कि आप भी जो ना हक़ाइक़ का सामना करें, हकीकत को मद्देनज़र रखें और अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि उन हक़ाइक़ को देखकर सोच समझ के अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। बुर्ज अक़रब, मुश्तरी की रुजत आपके 8वें घर में वक़ूफ़ पज़ीर होगी। 8वें घर को नए आगाज़ या नए जन्म या कायाकल्प या ट्रांसफॉर्मेशन से जो है ना मनसूब किया जाता है। इसे मौत का घर भी कहा जाता है। और जैसा कि हम पहले बार बार बता चुके हैं कि जब ये घर क़ुव्वत में आता है तो किसी न किसी अंदाज में मौत से आपका सामना ज़रूर होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सामना होने का मतलब ये नहीं होता कि जी आप खुदा न खास्ता जो है ना मौत का शिकार हो जाएंगे, बल्कि ये होता है कि मौत किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है। इसका मकसद आपको ज़िंदगी की कदर व कीमत का एहसास दिलाना होता है, ताकि ये चंद रोज़ा जो ज़िंदगी है या मोहलत मिली हुई है तो इसको बेकार कामों में गंवाने के बजाय ना हम इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, ताकि दीन व दुनिया जो है उसकी फलाह जो आपको नसीब हो सके। आप नेकी करें, बेहतर करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, यकीनी तौर पर आपके लिए भी फिर अच्छा सोचा जाएगा। इस घर के क़ुव्वत में आने का एक पहलू ये भी है कि गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। जैसा कि पहले बता चुका मैं
बल्कि हर वीडियो में ये बात होती रहती है तकरीबन 8वें घर की, कि ये वो पैसा होता है जिसे हासिल करने के लिए आपको खुद से कोई तगदो नहीं करना पड़ती, ये खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। विरासत में हिस्सा मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में की गई जो सरमायाकारी है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाती है। जो पहले बिल्कुल शेयर जो ज़ीरो थे, अब वो हीरो के तौर पे आपको जो बना सकते हैं। पोजीशन ऐसी आ सकती है, कोई पुरानी डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है, डूबा हुआ उधार यानी हो सकता है वो आपको मिल जाए। आपने पहले कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदी होगी जो बिल्कुल ज़ीरो थी या उसकी कोई वैल्यू नहीं बन रही थी, अब वो एकदम से बूस्ट कर जाती है, उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जब मुश्तरी जो है यहाँ आएगा तो इसके बाद इस तरह का कोई ना कोई तजुर्बा आपको ज़रूर होगा। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में तरबी बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में भी एक बार फिर दोनों के दरमियान में तरबी बनेगी। इस वक्त जो हालात बनेंगे उनसे आपका वास्ता अगस्त में पड़ चुका होगा, अगस्त में आपने वो भुगता लिया सारा कुछ। इन तजर्बात को एक बार फिर जहन में ताज़ा कर लीजिएगा ताकि दिसंबर में पेश आने वाले हालात को हैंडल करने में आपको आसानी महसूस हो। मुश्तरी आपके 8वें घर में है, जबकि इस वक्त ज़ोहल आपके 5वें घर में होगा। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत, तफरीहात, तख्लीकी जौहर आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से मंसूब किया जाता है। मुश्तरी और ज़ोहल की तरबी के दौरान इस घर से वाबस्ता उमूर में थोड़ी बहुत मुश्किलात और रुकावटों का सामना भी आपको हो सकता है, मगर यकीनन ये ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि जिससे आप निबड़ ना सकें या उसको सुलझा ना सकें और उससे ओहदा बरान ना हो सके। बहरहाल इस तरबी के दौरान आपको किस्मत आजमाई के खेलों से दूर रहना होगा, यानी बिल्कुल लकी इवेंट जो है, कोई गैमलिंग करना, नंबर ख़रीदना या इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि ज़ोहल ऐसे कामों को वैसे भी पसंद नहीं कर रहा और तरबी के दौरान तो ऐसी कोई भी हरकत आपके लिए यकीनी नुकसान का बाइस बन सकती है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मुश्तरी की रुजत आपके 7वें घर में वकूफ़ पज़ीर होगी। इस साल जून से मुश्तरी आपके इस घर में जो है ना मुकीम है। इस घर को संजीदा मोहब्बत, देर पा ताल्लुक़ और शराकतदारियों से मंसूब किया जाता है। ये शराकतदारियाँ जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी भी। मुश्तरी की इस घर में मौजूदगी के दौरान तमाम उमूर में आपको वसअत और खुशगवारियत जो देखने को मिलेगी, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होगा। ये सिलसिला रुजत के दौरान भी जारी रहेगा, बस इसकी रफ्तार में या इसके नताइज सामने आने में थोड़ी सुस्त रवि जो आ जाएगी, थोड़ी रफ्तार कम हो जाएगी। तो 12 साल पहले भी अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो याद कीजिएगा कि 12 साल पहले भी आप इन हालात से गुजर चुके। तब जून 2012 से लेकर जून 2013 तक मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में मुकीम था और तब भी अक्टूबर से फरवरी तक मुश्तरी रुजत का शिकार हुआ था। अगर आप उन दिनों की याद जो है ना उसको ताज़ा कर सकें तो मौजूदा दौरान जो ये दौर चल रहा है, इसके दौरान जो है ना आने वाले जो हालात व वाक़यात हैं उनको हैंडल करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकेगी। मुश्तरी के इस घर में क़याम के दौरान आपकी अज़वाजी हैसियत तब्दील हो सकती है, यानी आपकी शादी हो सकती है बशर्ते कि आप गैर शादीशुदा हों। अगर आप शादीशुदा हों तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसमें खुशगवारियत बढ़ जाएगी, प्लेजेंट हो जाएगी लाइफ सारी आपकी। इसके अलावा शराकतदारियों में भी बेहतर हालात देखने को मिलेंगे, यानी अगर आपने कोई पार्टनरशिप की हुई है बिज़नेस की या बाकी किसी कारोबार की तो उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन रुजत के दौरान हालात जो है ना इसके उलट भी हो सकते हैं। अब रुजत हो रही है ना, रुजत के बगैर की बात कर रहा था, अब रुजत में ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ उलट पुलट हो जाए और बहुत सारे आपके जो ताल्लुकात हैं, मरासम हैं, रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस साल अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में तरबी बनी थी। अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में तरबी बनेगी। नज़र ये वाली जो नज़र आई या तरबी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर मुमकिन हो तो इसके मुतल्लिक़ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मुश्तरी इस वक्त आपके 7वें घर में, तरबी के दौरान ज़ोहल आपके चौथे यानी घरेलू उमूर के जो घर में होगा। तरबी के दौरान अपने घरेलू हालात में आपको किसी न किसी तरह की कशीदगी का सामना करना पड़ सकता है। घर के माहौल में उदासी और संजीदगी के अंसर में इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता मार्च से जब से ज़ोहल आपके चौथे घर में आया है आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रुजत के दौरान इनकी शिद्दत में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। बुर्ज जद्दी,
कैप्रिकॉन, मुश्तरी की रुजत जो है वो बुर्जदी वालों के छठे घर में होगी। इस घर को सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से मंसूब किया जाता है और मुश्तरी के यहाँ क़याम के दौरान आपको इन अमूर में बेहतरी और वुसअत देखने को मिलेगी। सेहत के मसाइल कम हो जाएंगे और रोज़मर्रा के मामूलात में भी बेहतरी जो है ना वो आएगी। इस घर को पालतू जानवरों और कर्ज़ों की अदायगी से भी मंसूब किया जाता है। 12 साल पहले जब मुश्तरी इस घर में आया था तब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही हालात पैदा हुए होंगे। इस वक्त भी कमो बेश इन्हीं तारीख़ों में मुश्तरी जो है वो रुजत का शिकार हुआ था। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी का वो दौर याद हो तो मौजूदा दौर से ओहदा बनाना आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी इसमें मुयस्सर रहेगी। मुश्तरी जो है उसकी इस घर में मौजूदगी जो है उस दौरान आपके घर में कोई नया जानवर या पालतू जानवर आ सकता है। रुजत के दौरान ये भी मुमकिन है कोई पुराना पालतू जानवर आपकी ज़िंदगी से वापस जो है ना वो ज़िंदगी में वापस आ जाए। अब पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन होने को आप देखिएगा कि ये कैसे होता है। एक और खुश आइंद बात जो है वो ये है कि आप अपने कर्ज़ों का बोझ हल्का करने का जो ना आपको मौका मिल जाएगा। जब से मुश्तरी इस घर में आया को भी उम्मीद है कि आप अपने ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज़े हैं उनसे बड़ी हद तक निजात हासिल कर चुके होंगे। लेकिन इस वो क्या कहते हैं हालात का दूसरा पहलू भी है कि रुजत के दौरान आपको नए कर्ज़े हासिल करने का मौका भी मिल सकता है और अब ये आप पे मुनहसर है कि आप नया कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं या नहीं, या कि ये पुराना कर्ज़ा उतारना चाहते हैं। इसके अलावा सेहत के हवाले से भी आप पुराने मामूलात पर दोबारा कारबंद हो सकते हैं, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह आपकी सेहत में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। रोज़गार के मौक़े आपको हासिल हो सकते हैं और इन मौक़े का ताल्लुक़ भी आपके माजी से होगा, यानी कि पुराना रोज़गार आपको दोबारा से मिल सकता है। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में तरबीब बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में भी एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में तरबीब बनेगी। मुश्तरी आपके छठे घर में है और ज़ोहल इस वक्त आपके तीसरे घर में होगा, यानी तीसरे घर को इल्मी, अदबी मशागल और इज़हार अबलाग और कम्युनिकेशन से जो कि रिलेट किया जाता है। तो इस वजह से और जब ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी होगी इस घर में तो यकीनन इस घर से मुतल्लिक़ जो भी उमूर हैं उनमें थोड़ी मुश्किलात आपको फ़ेस करना पड़ेंगी और यकीनन ये तब से भी आपको पेश आ सकती हैं या आ रही होंगी जब से ज़ोहल इस घर में आया है, यानी इस साल मार्च से लगभग। ताहम तरबीह के दौरान इनकी शिद्दत में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। परेशानी की वैसे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़ोहल के साथ इस तरबीह में मुश्तरी भी शामिल है और इसकी नरमी ज़ोहल की सख्ती को मुतदिल करने में, बैलेंस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और मददगार भी साबित होती है। सेहत, सफ़र और कर्ज़ों की सूरत हाल के हवाले से थोड़ी बहुत कशीदगी देखने को मिल सकती है, यानी थोड़ा टेंस हो सकते हैं हालात, लेकिन इस हद तक नहीं होंगे कि आप परेशान हो जाएं। और इस कशीदगी की वजह यह भी हो सकती है कि शायद इन तीनों उमूर में जिनका ज़िक्र मैंने अभी किया, यानी आपके सेहत, सफ़र और कर्ज़े, तो इनसे जो भी आपने इनको हैंडल किया जिस तरह से, वो कोई आपने हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं किया होगा, ग्राउंड रियलिटी नहीं होंगी उसमें, आपने कुछ थोड़ा सा अज्यूम करके अपनी मर्ज़ी से किया होगा, तो इस वजह से भी शायद उसमें जो है ना वो बेहतरी इस हद तक नहीं आई होगी जितनी आनी चाहिए थी। और यहाँ जो है ज़ोहल जो है वो हल्का फुल्का झटका भी दे सकता है और इसकी वजह ये होगी कि ये झटका देने से आप वापस हकीकत की दुनिया में आ सकेंगे। और ये सोचना और बल्कि आपको यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ भी होगा वो यकीनन आपके हक़ में ही बेहतर होगा। ये सारा कुछ तो आपके लिए ही है, हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा, बल्कि जो बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, मुश्तरी इस साल जून से आपके 5वें घर में है। 12 साल पहले भी मुश्तरी इस घर में था। इस घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी दिल लगी, तख्लीकी, जौहर, तफरीहात और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे मंसूब किया जाता है। इसे ज़रख़ीज़ी का घर भी कहा जाता है और जब यह घर क़ुव्वत में आता है तो नए मेहमान की आमद के इम्कानात जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके कि 12 साल पहले भी मुश्तरी इस घर में आया था और तब भी लगभग इन्हीं तारीख़ों में ये रुजत की कैफियत से गुज़रा था। एक बार फिर आपको इन्हीं हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ेगा जो 12 साल पहले आपकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए थे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का वो दौर याद हो तो उस दौर में जो आपने तजर्बात हासिल किए थे वो अब मौजूदा दौर में जो भी मुश्किलात या रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनसे निपटने में बहुत ज़्यादा
आसानी आ जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये भी है कि जो बेहतरी आए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का तजर्बा भी अगर आपको हो चुका 12 साल पहले, तो फिर अब तो कमाल हो जाएगा। मुश्तरी की यहाँ जो आमद है ना, उसके बाद से आपको इस घर में बेहतरी और वसअत देखने को जो है ना मिल रही है, और ज़िंदगी की खुशगवारियत में भी इजाफ़ा हुआ है, रोमान का अंसर बढ़ा है, बच्चों की ज़िंदगी जो है उनमें भी बेहतरी देखने को मिली है। इनके साथ साथ आपके तौलकात भी पहले से ज़्यादा खुशगवार और मजबूत हुए हैं। मुश्तरी के इस घर में मौजूद होने के बहुत से अच्छे पहलू हैं, लेकिन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मुश्तरी और ज़ोहल की जो तरबीब बन रही है, उस वक्त ज़ोहल आपके दूसरे घर में होगा। तो गुज़श्ता मार्च से ये इस घर में मौजूद है, यानी इस वक्त भी दूसरे घर में ही मौजूद होगा ना। तो इस वक्त से लेके अब तक आपको दूसरे घर के मुतलका उमूर यानी रुपए पैसे के मामलात में थोड़ी बहुत कशीदगी देखने को, थोड़ी बहुत सख्ती या तलखी देखने को मिल रही होगी। लगता है कि पैसे के मामले में आपका रवैया जो है वो हकीकत पसंदाना नहीं रहा कि पैसे का इस्तेमाल किस तरह बेहतर है, उस तरफ आपने शायद कोशिश नहीं की होगी। और अब जो ज़ोहल है वो आपको आपकी अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाह रहा होगा और वो दिलाएगा। तरबी के दौरान ज़ोहल के असरात कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। बुर्ज हौत पाइसिस, मुश्तरी इस वक्त आपके चौथे यानी घरेलू उमूर के खाने में मौजूद है। जब ये यहाँ आया है, तो जब से यहाँ से आया है, तो आपको अपने घर के माहौल के और घर के माहौल के अलावा अपने जो घरेलू मामलात हैं उनमें बहुत सारी बेहतरी और स्मूथनेस देखने को मिलेगी। मामलात ख़ास से सेटल हुए होंगे, और गुज़श्ता चंद माह के दौरान में आपको नए और पहले से बड़े घर में मुंतकिल होने का मौका भी मिल चुका होगा, या अगर नहीं मिला तो मिल सकता है। बहरहाल अब मुश्तरी चूँकि रुजत का शिकार होने वाला है, घरेलू उमूर में बेहतरी का जो सिलसिला जारी है वो रुजत के दौरान रुकेगा भी नहीं, लेकिन उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी ज़रूर आ जाएगी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि जिस तरह मुश्तरी बुर्ज कौस का हुक्मरान है ना, इसी तरह से पुरानी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये आपके बुर्ज का भी हुक्मरान है, यानी बुर्ज हौत का भी। तो इसलिए ये आपके हक़ में ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव साबित होगा, इसके असरात बेहतर आप पे मुरतब होंगे। तो इस घर में मुश्तरी के क़याम के दौरान में आपको जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करना आपके लिए ख़ासा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, वालिदैन की तरफ से विरासत में हिस्सा भी मिल सकता है। आप नया घर ना ख़रीदेंगे, ना भी ख़रीदें तो भी आप अपने जो इस वक्त जिस घर में रह रहे हैं, इस वक्त आपकी रिहाइश है, उसमें आप कुशादगी जो है उसका कोई ना कोई मौका बना लेंगे, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है कि आप घर में कोई नई तामीर जैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा बेहतर जो है ना माहौल बनाने के लिए आप अपनी लिविंग स्पेस जो है उसमें इजाफ़ा कर लें। मुश्तरी की रुजत के दौरान जो है वो ये वाले जो मामला चल रहे हैं इनकी रफ्तार थोड़ा सुस्त हो जाएगी। आपको लगेगा कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान में आपने जो सफ़र तय किया हुआ है, अभी ज़िंदगी को आगे चल रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको उन्हीं राहों से गुज़रना पड़ रहा है। जो कुछ आप करते रहे हैं इस पर एक पर फिर गौर ख़ौस कीजिएगा, और ज़्यादा इम्कान ये है कि इन मामलात का ताल्लुक़ जो है आपकी परेशानी का सबब बन रहे हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ ज़मीन और जायदाद जो है या उससे मुतल्लिक़ मामलात से होगा। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में तरबीब बनी थी। ज़ोहल उस वक़्त आपके अपने बुर्ज यानी पहले घर में मौजूद है उस वक़्त से, और इस घर को दुनियावी लज्जतों और शख्सी शबीह कह लें या पर्सनल इमेजिंग से मंसूब किया जाता है। और ज़ोहल की मौजूदगी के दौरान जो है इस घर के मामलात में कशीदगी और सख्ती का अंसर जो है वो बढ़ा होगा, उसका सामना आपको करना पड़ा होगा। तरबीह के दौरान इस कैफियत में आपको थोड़ी और ज़्यादा शिद्दत महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ज़ोहल आजमाइश तो करता है ना, लेकिन अच्छा सिला भी देता है। इस वक्त पहले घर के मुतल्लिक़ा उमूर में आपसे जो गलतियाँ हुई थी, ज़ोहल जो है इस वक्त आपको उनका एहसास दिला रहा है और इनकी इस्लाह का मौका भी फराहम कर रहा है। इस मौका से फ़ायदा उठाकर जो है वो आप अपने मामलात को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये इस मौके से फ़ायदा उठाना जो है वो आपके हक़ में नहायत फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, और यकीनी तौर पर आप अपनी ज़िंदगी को यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा जो है ये सिलसिला मुश्तरी की रुजत का मामला जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ,
और इजाज़त चाहने से पहले मैं दोबारा से गोशगुजार कर देता हूँ कि अगर किसी जगह भी कोई कन्फ्यूजन, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है या आप उसको मज़ीद जानना चाहते हैं अपने जायचा के हवाले से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा, उसके लिए जो चार्जेज़ हैं वो पे कीजिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने सवाल वगैरह भेजिएगा, तो आपको उसके मुताबिक ही जवाब भी मिल जाएंगे। उसका सलूशन जो अकॉर्डिंग टू कुरान शरीया होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। आपके सदक़ात, आपका इसमें आज़म, आपके नवाफिल, वो भी आपको ज़रूर गाइड कर दिए जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।